राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक नई व्लॉग में। तो भाई कल जहाँ से छोड़ी थी आज वहीं से शुरू करेंगे शिव पुराण। और भाई वैसे तो अगस्त के लास्ट तक पूरी हो जानी चाहिए, वैसे एक टारगेट है, क्योंकि एक और है, एक चीज़ और है आपको दिखाने के लायक अगस्त तक। तो वो इसलिए मैं अभी बताना नहीं चाहता, बताऊँगा अगस्त में ही बताऊँगा, 20 या 25 अगस्त के आसपास बता दूँ मैं तुम्हें। और वीडियो अब धीरे धीरे बड़ी हो रहेगी। शिव पुराण ज़्यादा पढ़ा करूँगा थोड़ी सी। तो भाई धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी दुकान पर से, धूप बत्ती लाया हूँ ये रही। तो भाई धूप बत्ती से पहले पूजा करेंगे, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो भाई कल यहाँ पे छोड़ा था, आज यहीं से शुरू करेंगे यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युवक युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्राप्त एवं सायकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, पीर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखे। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा गोदावरी कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। उससे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देव अर्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी ने बताया, है ऋषियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी से सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदरपूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति पंडोत्सर से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण का चाहिए कि सव्य प्रकट लिंग पर
5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मा शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंच अक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अंत प्र, पंच, न, नहीं और वेद तुम में अर्थात तुम में परपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह एकार, उकार एवं मकार, विंद और नाद के 7 शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन 3 दीर्घ अक्षरों मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेदों मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिवजी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष में क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन है, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। ये 8 प्राकृतिक है। इन्हीं 8 से शरीर, यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चराकर घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए है। जो प्राणी शिवजी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक है, परंतु सव्य, भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठलिंग तथा चारलिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्ण कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, सूर, असुर, गंधर्व प्रमुख है।
जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंग पूजन विधि आज यहाँ पर समाप्त कर देते हैं भाई, कल यहीं से शुरू करेंगे भाई। आज की वीडियो के यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम।